कभी कभी ना कुछ जगह हमें बुलाती है, शायद इसलिए नहीं कि हम उन्हें देख सके, बल्कि इसलिए कि हम खुद को महसूस कर सके। आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ रिवालसर की उस पावन झील के किनारे, जहाँ हर लहर में शांति है, हर हवा में एक अलग सा सुकून है और हर नज़ारा दिल को कुछ पल ठहर जाने पर मजबूर कर देता है। अगर आप सब भी ज़िंदगी की भाग दौड़ से कुछ पल दूर होकर अपने मन को सुकून देना चाहते हो, तो आओ इस सफ़र में मेरे साथ चलो। शायद रिवालसर आप सभी के दिल को उसी तरह छू जाए जैसे इसने मेरे दिल को छू लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग वंडर विद बिश्मा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मॉर्निंग के अभी 5:30 AM हुआ है और मैं आई हूँ रिवालसर। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं रिवालसर झील के पास से। और जैसे कि मैंने बताया आपको, मॉर्निंग के 5:30 AM हो रहा है, तो मैं यहाँ पे वॉक करने आई हूँ। तो आज का जो ब्लॉग रहेगा वो हमारा रिवालसर का रहेगा। आप सभी को पता है, जैसे रिवालसर यहाँ पे मोनेस्ट्री है और यहाँ पे रिवालसर झील की भी एक बहुत अच्छी पुरानी जो एक कथा है। तो मैं आपको रिवालसर झील के बारे में आज और रिवालसर के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जो मुझे आती है वो कहानी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत और आप भी मेरे साथ बने रहिए। कभी सोचा है आपने कि एक झील का जन्म आग से भी हो सकता है? आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित उस पवित्र झील के दर्शन कराने आई हूँ, जिसे दुनिया रिवालसर झील और तिब्बती भाषा में तसोपेमा यानी कमल की झील के नाम से जानती है। बौद्ध परंपरा के अनुसार 8वीं शताब्दी में महान गुरु पद्मसंभव जी यहाँ आए थे। मंडी के राजा अर्शदर की पुत्री राजकुमारी मंदरवा उनकी शिष्य बनी और दोनों आध्यात्मिक साधना में लीन हो गए। लेकिन राजा को ये मंजूर नहीं था और क्रोध में आकर गुरु पद्मसंभव जी को जीवित जलाने का आदेश दे दिया। एक विशाल चिता बनाई गई। आग की लपटें 7 दिन और 7 रात तक जलती रही। हर किसी को लगा कि अब सब कुछ राख हो चुका होगा। लेकिन जब 7वें दिन राजा वहां पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर उनका अभिमान टूट गया। जहां धधकती हुई आग थी, वहां अब एक शांत, निर्मल और पवित्र झील लहरा रही थी। झील के बीचों बीच खिले एक दिव्य कमल पर गुरु पद्मसंभव जी सुरक्षित और ध्यानमग्न विराजमान थे। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की, गुरु से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान दिया। तभी से यह स्थान आस्था, करुणा और चमत्कार का एक प्रतीक माना जाता है। आज भी जब हम इस झील के शांत जल को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो सदियों पुरानी वो कथा आज भी इसकी लहरों में जीवित हो। ये केवल एक झील नहीं, बल्कि विश्वास, आध्यात्मिकता और इतिहास का जीवन संगम है। आइए इस पावन स्थान की सुंदरता और इसकी अनमोल विरासत को साथ मिलकर महसूस करते हैं। गाइस, मुझे यहाँ बैठ के ना बहुत शांति महसूस हो रही है। गुरु पद्मसंभव जी के दर्शन हो गए गाइस।
तो गाइस मैं अब करूँगी परिक्रमा स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मुझे मॉर्निंग टाइम में ही गुरु पद्म संभव जी के दर्शन हुए, क्योंकि उनका दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। जब हम भी देखते हैं तो उस टाइम वो काफ़ी दूर होते हैं। तो आज मैं अचानक ही मेरे सामने ही थे वो, और मैं बता नहीं सकती उसका एहसास क्या था। तो चलो, ये मेरी किस्मत है। मैं इससे पहले भी आई हूँ, पर एक बार तो मैं ज़रूर आई हूँ। सेकंड टाइम मैं जब मंडी में ट्रेनिंग आई थी, उस टाइम भी हम आए थे, पर उतना ज़्यादा याद नहीं है मुझे। बट आज तक कभी इतने नज़दीक से गुरु पद्म संभव जी के दर्शन नहीं हुए। तो आज फर्स्ट टाइम मेरे को दर्शन हुए, और मैं परिक्रमा करती हूँ पहले, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मनी पद्मी हूँ। जय हनुमान ज्ञान सुख सागर जय कपीश। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, रिवालसर की इस शांत वादियों में हर पत्थर, हर मंदिर और हर रास्ता एक कहानी कहता है। आज मैं आपको महर्षि लोमस ऋषि से जुड़ी उस पवित्र कथा से रूबरू कराती हूँ, जो सदियों से लोगों की आस्था का हिस्सा रही है। मान्यता है कि महर्षि लोमस ने इसी पवित्र स्थान पर वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से ये भूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गई, और धीरे धीरे ये स्थान ऋषियों और साधकों की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आज भी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और मन की शांति का अनुभव करते हैं। जब आप इस मंदिर के पास खड़े होते हैं तो यहाँ की शांति, सकारात्मक ऊर्जा सच में महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। अगर कभी आप रिवालसर आने का मौका मिले तो इस पवित्र स्थान के दर्शन ज़रूर कीजिए। सनराइज हो रहा है गाइस। टाइम हो गया 6:45 और सन की पहली किरणें पड़ रही है। ये देखिए झील पे।
मेरी प्यारी YouTube फैमिली, मैं किसी बौद्ध मंदिर जाऊं और वहां जाके प्रेयर व्हील्स ना घुमाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं यहाँ पे प्रेयर व्हील घुमा रही हूँ और साथ ही साथ मंदिर की परिक्रमा भी कर रही हूँ। बौद्ध धर्म में इसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से मणि चक्र घुमाने और मंदिर की परिक्रमा करने से सकारात्मक ऊर्जा और शांति, अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होता है। यहाँ का जो शांत वातावरण है ना, वो आध्यात्मिकता और अनुभूति मन में एक अलग ही सुकून देती है। इसलिए यदि आप कभी इस पवित्र स्थान पर आए तो ना, श्रद्धा के साथ मणि चक्कर अवश्य घुमाना और मंदिर की परिक्रमा भी ज़रूर करना। तो इसी के साथ मैं और मम्मा गुरुपदम संभव जी के पवित्र मंदिर में उनके दर्शन करने पहुँचे। अच्छे से दर्शन हो गए और दर्शन होने के बाद हमने सोचा कि अब जो गुरुपदम संभव जी का केव है ऑलमोस्ट यहाँ से रिवालसर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम दोनों वहाँ के लिए चल पड़े। होली फुटप्रिंट अफ गुरु पद्मा, यो त फुटप्रिंट भन्दैछ त यहाँ नो यी एटेरिका पता यहाँ यी म त 1000 भन्दा पनि बेसी चाहिँ गर्ने होला हौ। आज मैले बसमा चढेको थिएँ यहाँ नो। तो गाइस हम आए हैं अभी गुफा में। तो गाइस ये है गुरुपदम संभव जी की फुटप्रिंट। अच्छा यार, आप कहाँ के? तिब्बती रोटी है। कब से यहाँ? ओ बहुत साल हो गया? पुराना है, बहुत पुराना। अभी आपको हिंदी नहीं आ रहा है? बहुत पुराना है, नहीं है। तो गाइस हम आए थे यहाँ पे गुनपा में, जो यहाँ पे गुरुपदम संभव जी की फुटप्रिंट है, वो दिखाया। अब जा रहे हैं हम। तो गाइस यहाँ पे ना मम्मा जो बौद्ध साधुओं से ये पूछ रहे थे कि गुरुपदम संभव जी की पीठ के निशान के बारे में, तो उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर ये पवित्र चट्टान है ना, वहाँ के देखभाल करने वाले इस समय बीमार है, इसलिए फ़िलहाल वो स्थान बंद है और दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। हमें वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला। उम्मीद है जब भी नेक्स्ट टाइम आए तो हम ज़रूर दर्शन कर पाए। तो गाइस यहाँ से ना जो ये गुरुपदम संभव जी का केव है, यहाँ से पूरा रिवालसर दिखता है। तो कहा जाता है कि जब मंडी के राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया था कि गुरुपदम संभव जी को उनके साथ सामने लाया जाए, तो गुरुपदम संभव जी यहाँ पे एक बड़े चट्टान पे बैठ के देख रहे थे नीचे, तो उसी कारण उनके चट्टान पर उनके पीठ का निशान पड़ गया था।
आखिरकार हम उस पवित्र गुफा में पहुंच गए जहां बौद्ध परंपरा के अनुसार गुरु पदम संभव जी और राजकुमारी मंदरवा ने साधना और तपस्या की थी। इस गुफा का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ प्रवेश करते ही मन में श्रद्धा से भर जाता है और एक अलग ही सुकून का अनुभव होता है। यह स्थान आज भी दुनिया भर में आने वाले बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का केंद्र है। खोचा हम बोलते हैं नमकीन चाय, साचा बोलते हैं हम, साचा अपने लैंग्वेज में। नमक को बोलते छा। अब छा बोलता है, हाँ आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग अच्छा बोलते हैं। हाँ हम भी छा बोलते हैं। फिर छा चा चाय, चाय को चा चा। सच्चा आप मैंने क्या बोला? खुशा वो क्या हुआ फोचा फिर? मतलब ये जो देख रहे हैं आप झंडा, तो ये आप अपनी श्रद्धा अनुसार लेके आ सकते हैं और यहाँ पे बांध सकते हैं। गाइस ये जहाँ हम रुके हैं ना, वहाँ पे मंदिर का नज़ारा है ये रात में। ये देखिए गाइस, और यहाँ साथ में ही झील है। ये मंदिर का नज़ारा, और अभी रात की रानी की बहुत अच्छी खुशबू है। अखंड जोत गाइस, जिसे बुझने नहीं देते, हमेशा ही जलते रहता है। तो मेरी प्यारी YouTube फैमिली, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको रिवालसर की ये आध्यात्मिक यात्रा और यहाँ से जुड़ी पवित्र कहानियाँ पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वंडर विद विश्मा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगी एक नई जगह और नई कहानी और एक नए सफ़र के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय गुरु पदम संभव जी।